दोस्तों, योगी राज में सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं होती, एक्शन होता है। चाहे वो कोई बड़ा बाहुबली हो या फिर कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो। और यही कारण है कि देश भर में योगी मॉडल की चर्चा होती है और कानून व्यवस्था का जोर शोर से उदाहरण दिया जाता है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गुलशन यादव की मुश्किलें बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। और अब सपा नेता और अपराधी गुलशन यादव पर प्रयागराज पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, जिससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूरी पार्टी बेचैन परेशान है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सपा नेता गुलशन यादव पर हत्या की कोशिश, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 1-2 नहीं बल्कि गंभीर धाराओं में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और ये वही गुलशन यादव हैं जो अखिलेश यादव के खासम खास हैं, सपा के जिलाध्यक्ष हैं। लेकिन दोस्तों, योगी राज में ऐसे माफियाओं का इलाज बहुत सलीके से होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई देती है। और यही हो रहा है गुलशन यादव के साथ, जिसकी करोड़ों की संपत्ति पर सीएम योगी का बुलडोजर पहले ही चल चुका है और अब बारी गुलशन की है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे सपा नेता और सपा की मुश्किल कैसे बढ़ गई है और इसका असर आने वाले समय में क्या होगा। सपा नेता पर पुलिस का बड़ा एक्शन, गुलशन यादव का बचना नामुमकिन, टेंशन में अखिलेश, मुसीबत में सपा, 2027 से पहले माफियाओं पर प्रहार, फरार चल रहे गुलशन यादव पर प्रयागराज जोन के एडीजी संजीव गुप्ता ने इनाम की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। गुलशन यादव पर कुर्क बाग से आम बेचने के मामले में फरारी का आरोप है और उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में कुल 53 मुकदमे दर्ज हैं। जी हां, सुनिए कैसे पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लिया है गुलशन यादव पर। जनपद प्रतापगढ़ पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पीएस कुंडा से वांछित एवं फरार अभियुक्त गुलशन यादव, जो कि पीएस मानिकपुर का रहने वाला है, इसकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए एडीजी प्रयागराज जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 1 साल से फरार चल रहे सपा नेता गुलशन यादव की 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अब तक कुर्क कर दिया गया है। इसमें प्रतापगढ़ और लखनऊ में 2.5 करोड़ रुपए की कीमत का मकान और प्लॉट पहले ही कुर्क किया जा चुका है। और हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर लखनऊ में करोड़ों की जमीन पर भी सीएम योगी का बुलडोजर चला है। गुलशन यादव के खिलाफ चल रही कार्रवाई केवल इनाम तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पर ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। अब तक गुलशन यादव और उसके परिवार के नाम पर मौजूद लगभग 7 करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें लखनऊ और प्रतापगढ़ में लगभग 2.5 करोड़ की अचल संपत्तियां और गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर लखनऊ के शारदा नगर में 1 करोड़ 10 लाख की जमीन की कुर्की हुई है। जी हाँ, योगी प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को लेकर अलर्ट पर है और गुलशन यादव के खिलाफ पिछले कई महीनों से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो फरार है और इसलिए पुलिस ने उस पर इनाम की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। राजा भैया और अखिलेश के खास गुलशन, आपको सपा नेता गुलशन यादव की पॉलिटिकल कहानी बताते हैं। गुलशन यादव प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर के मऊदारा गांव का रहने वाला है। सपा से करीब 1 दशक से ज्यादा से वो जुड़ा है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बेहद करीबी माना जाता है। अभी प्रतापगढ़ में सपा का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी है। साल 2022 में गुलशन यादव कुंडा विधानसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। सपा नेता के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जैसा कि मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी। और एक समय ऐसा भी था जब गुलशन यादव को राजा भैया का सबसे ज्यादा करीबी भी माना जाता था, लेकिन वक्त और सियासत ने ऐसी करवट ली कि जो कभी साथ थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। और ये तो सियासत में कोई नई बात नहीं है, ऐसा होते आया है। विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली
गुलशन यादव का भाई छविनाथ यादव भी सपा का जिलाध्यक्ष रहा, जिसके स्कूल को भी कुर्क किया जा चुका है और वो अब जेल में बंद है। गुलशन यादव और छविनाथ यादव दोनों एक समय कुंडा विधायक राजा भैया का खासम खास हुआ करता था, लेकिन सियासी प्रतिद्वंद्विता इस कदर बढ़ी कि सीधे राजा भैया को विधानसभा में चुनौती दे दी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में कुंडा में कुंडी लगाने की अपील कुंडा की जनता से कर डाली। आपको बता दें कि गुलशन यादव और उसकी पत्नी कुंडा टाउन एरिया के चेयरमैन तक रह चुके हैं और पिछले चुनाव में गुलशन की पत्नी को हराने के लिए राजा भैया ने टाउन के चुनाव की कमान खुद संभाली थी, उसके खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार किया, जो ये बताता है कि दोनों में किस कदर दुश्मनी बढ़ गई है। सपा सरकार में दर्ज हुआ था मुकदमा। प्रदेश में 2012 से 17 के बीच जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तभी गुलशन यादव के ऊपर गंभीर धाराओं में प्रतापगढ़ के कई थानों में कई मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन गुलशन यादव ने सपा के टिकट पर ही राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी। इस मामले पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। जबकि गुलशन यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया था, तब सपा के पूर्व विधायक और पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने भी इसका जमकर विरोध किया था और इसी के चलते प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी दो फाड़ में बंट गई थी, जिसका चुनाव नतीजे पर बड़ा असर पड़ा था और समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव हार गई थी। राजा भैया चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। 2027 से पहले समाजवादी पार्टी को झटका। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेता पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन अखिलेश यादव को परेशान कर रहे हैं और इसका सीधा असर 2027 चुनाव पर भी पड़ेगा और उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं, क्योंकि लोगों में सीधा संदेश जा रहा है कि पार्टी माफियाओं के साथ खड़ी है और गुलशन यादव पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से पार्टी ने विधायक पूजा पाल को सपा से बाहर किया, उससे लोगों में अखिलेश के प्रति नाराजगी है और लोग खुलकर सोशल मीडिया पर पूजा पाल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने पूजा पाल को सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाला क्योंकि उन्होंने योगी की तारीफ की और इसलिए सपा पर सवालों की बौछार देखने को मिल रही है। दूसरी ओर सीएम योगी ने कसम खा ली है कि यूपी में माफियाओं को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना है, जिसे लेकर वो लगातार हुंकार भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। तो आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी नेता और अखिलेश यादव के खासम खास गुलशन यादव पर पुलिस के एक्शन और सीएम योगी का माफियाओं के खिलाफ खुला ऐलान, खुली चुनौती, क्या 2027 में सपा की हार की एक बड़ी वजह फिर से बन जाएगी और इसके चलते अखिलेश को एक बार फिर विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।